हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लो मेजरमेंट के बारे में। एज वी ऑल नो, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं और उस फ्लूइड के फ्लो रेट को मेज़र करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन उनको डिस्क्राइब करेंगे और उनका फ्लो इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस फ्लो मेजर के लिए कौन कौन सी होती हैं। सो वो डिफरेंट डिवाइसेस हैं: वेरिएबल हेड मीटर, वेरिएबल एरिया मीटर, करंट मीटर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएबल हेड मीटर और वेरिएबल एरिया मीटर के बारे में। वेरिएबल हेड मीटर क्या होता है, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, वेरी होता है, एंड एरिया यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल एरिया मीटर में हमारा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो कांस्टेंट रहता है एंड जो एरिया होता है वो हमारा वेरी करता है फ्लो रेट के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल हेड मीटर एंड वेरिएबल एरिया मीटर क्या होता है। फ्रेंड्स, वेरिएबल हेड मीटर जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, वेरिएबल हेड मीटर होता है जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप वेरी कर रहा होता है, एंड वेरिएबल एरिया मीटर जहाँ पे हमारा एरिया वेरी कर रहा होता है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है, जो हमारा वेरिएबल हेड मीटर होता है उसमें ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर आता है, एंड वेरिएबल एरिया मीटर के अंदर हमारा रोटा मीटर आता है। जो हमारा वेरिएबल हेड मीटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिंपल होता है, एंड वेरिएबल एरिया मीटर उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम बात करें वेरिएबल हेड मीटर की तो ये एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल एरिया मीटर थोड़ा सस्ता होता है, चीपर होता है, एंड हमारा वेरिएबल एरिया मीटर कॉस्टली होता है। अगर हमें कहीं पे वेरिएबल हेड मीटर को इंस्टॉल करना है तो हमें केयर करना चाहिए कि हमारा जो पाइप है वो जहाँ पे भी हम अपना वेंचुरी मीटर या ऑरिफिस मीटर इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसके अगल बगल 1.5 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर तक जो पाइप हो वो हमारा स्ट्रेट हो, उसमें कोई फिटिंग्स, कोई वॉल्स प्रेजेंट ना हो। वेरिएबल एरिया मीटर में हमें स्ट्रेट पाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जहाँ पे भी हम वेरिएबल एरिया मीटर को इंस्टॉल करते हैं। एंड नेक्स्ट डिफरेंस है, जो हमारा वेरिएबल हेड मीटर होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा रीडिंग होती है उसे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, उसे हम देख के नहीं बता सकते हैं कि इसका जो फ्लो रेट है वो हमारा कितना आया है। लेकिन वेरिएबल एरिया मीटर में हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं बिना उसकी फ्लो इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट किए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल एरिया मीटर क्या होता है एंड वेरिएबल हेड मीटर क्या होता है। जैसे जैसे आप इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा वेरिएबल हेड मीटर एंड वेरिएबल एरिया मीटर में डिफरेंसेस क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक वेरिएबल हेड मीटर होता है और इसका यूज़ हम जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है पाइप के अंदर उसके फ्लो रेट को मेज़र करने के लिए करते हैं। सो वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर में हमारा जो फ्लूइड होता है वो हमारा शॉर्ट सेक्शन में एक्सेलरेट करता है, धीरे धीरे करके एक्सेलरेट करता है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो धीरे धीरे करके क्या होता है हमारा डिक्रीज़ होता है एट शॉर्ट। लेकिन अगर हम बात करें इसका जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है उसमें जो फ्लूइड होता है वो रिटार्ड करता है, क्योंकि उसमें ग्रेजुअली जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा होता है, एंड यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है प्रेशर एनर्जी में। वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ 3 sections. These are converging section, short and diverging section. So let's start with converging section. कन्वर्जिंग सेक्शन क्या होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन हमारा इनलेट सेक्शन होता है वेंचुरी मीटर का, और यहाँ पे जो इसका जो डायमीटर होता है वो हमारा इक्वल होता है उस पाइप की डायमीटर पे जिस पे भी हम इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जिसका भी हमें फ्लो मेजरमेंट करना होता है। ओके, एंड यहाँ पे एक कन्वर्जिंग सेक्शन जो होता है इसी इनलेट सेक्शन में दिया हुआ होता है, जिसमें
हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा होता है, और इसका जो कोन एंगल होता है वो हमारा 15 to 20 डिग्री का होता है। एंड ये जो हमारे पास कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो हमारी इक्वल होती है 2.7 टाइम्स d माइनस डी टी के। ओके, यहाँ पे जो d होता है ये हमारा डायमीटर ऑफ पाइप होता है, एंड dt जो है वो हमारा थ्रॉट का डायमीटर होता है। ओके, यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड होता है वो एक्सेलरेट करता है। ओके, थ्रॉट जो होता है हमारा, वो इसका जो एरिया होता है वो हमारा एज कम्पेयर टू कन्वर्जिंग सेक्शन एंड डाइवर्जिंग सेक्शन दोनों से ही कम होता है, एंड इसका जो लेंथ होता है वो इसकी डायमीटर के इक्वल होता है। एंड जनरली जो हम इसकी डायमीटर लेते हैं वो हम लेते हैं 1/3 to 3/4 ऑफ पाइप डायमीटर, या फिर हम हाफ लेते हैं पाइप डायमीटर का। इनलेट का जो सेक्शन है उसका जो डायमीटर है वो हमारा सेम है किसके, जो हमारा पाइप डायमीटर है उसके। एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, हमारा जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। तो सेक्शन 1 यानी इनलेट सेक्शन में और सेक्शन 2 हम थ्रॉट पे क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है इन दोनों के बीच में, उन दोनों ही सेक्शन में हम एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस का यूज़ करते हैं। वो डिवाइस हमारी कोई भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस हो सकती है। ओके, उसके थ्रू हम यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करते हैं, और फ्लो रेट इक्वेशन में हम उसको पुट करके फ्लो रेट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, हमारा डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो रिटार्ड होता है। यहाँ पे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, हमारा जो एरिया है वो हमारा इंक्रीज हो रहा होता है, एंड इसका जो कोन एंगल होता है वो हमारा 5 to 7 डिग्री का होता है। यहाँ पे कोई वेना कॉन्टैक्टा क्रिएट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सडनली कहीं पे भी हमारा जो एरिया है वो डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई वेना कॉन्टैक्टा क्रिएट नहीं होता है। एंड हमारे यहाँ पे रिटार्डेशन की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में, यानी हम यहाँ पे प्रेशर रिकवरी बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर प्रेशर रिकवरी रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लो रेट मेजरिंग डिवाइसेस। नाउ आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन एंड इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं बेंचरी मीटर के। सो यहाँ पे प्रेशर लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि यहाँ पे प्रेशर लॉस बहुत कम होता है, प्रेशर रिकवरी रेट ज़्यादा होता है, रिप्रोडक्टिविटी हाई होती है, पावर लॉसेस भी कम होते हैं, एंड इसका यूज़ हम वहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे प्रेशर हेड हमारा स्मॉल हो। ठीक है, इसका यूज़ हम इनकॉम्प्रेसिबल एंड कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो को मेज़र करने के लिए भी करते हैं। गाइस, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी वेरी करती है जब हमारा टेम्परेचर या प्रेशर वेरी कर रहा होता है उसके साथ, एंड अगर हमारा फ्लूइड की डेंसिटी वेरी नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया। हमारा जो वेंचुरी मीटर होता है वो उसका जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड लार्ज स्पेस ये कैरी करता है। अगर हमने इसको एक बार इंस्टॉल कर लिया तो ये परमानेंटली इंस्टॉल हो जाता है, उसको हम हटा नहीं सकते। ओके, इसका जो थ्रॉट डायमीटर टू पाइप डायमीटर का रेशियो होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड हाईली विस्कस फ्लूइड का फ्लो रेट हम इसमें मेज़र नहीं कर सकते। सो गाइज़, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कैसे हम डिस्चार्ज रेट इक्वेशन ड्राइव करते हैं बेंचरी मीटर के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।